आजा आजा आजा, कुछ नहीं है डरने का भी, आपकी चाचू है ना साथ में। कोई सोने की लड़का बहुत हो गई, चल गई। ये हमें मतलब निकलता है लगता के डरने से कभी कभी सच दवा नहीं लगता, हमेशा सत्य की जीत होती है। और सबसे पर सत्य की जीत का प्रतीक ये सोने की लंका बहुत हो गई। बड़ा घमंड था रावण को कि मेरी सोने की लंका। अरे कुछ नहीं है, डरने की वजह। और ये आपके सामने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। अहंकार रावण का और भटकता पड़ा लंका वासियों को। एक बार बहुत पुराने रामलीला का निचेन करना चालू किया और उसके बाद जब श्री रामलीला ने अपना रामलीला का अंकित करना शुरू किया अब आपको हजरत जब जब पता चलता है कि लखनऊ व्यक्ति को 1000 में शक्ति मार दी है तो उन्हें बहुत दुख होता है। ये फिर से आपको समझ आ रहा है कार्यक्रम का आनंद ये शोक करना मैं पूछ सकता हूँ। हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है भाई इतने दिन व्यतीत हो गए लेकिन हनुमान जी अभी तक लौटते नहीं आए। कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या हो गया। मुझे विश्वास नहीं कि वे निर्णय का अवश्य आएंगे, लेकिन क्या विजय को कैसे बना अभी तक तो का ही सोचा लेकिन हनुमान जी नहीं लौटते थे मुझे और अधिक खुशी क्या करूं भैया मेरे जिंदगी बुरे जबकि ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जाने हनुमान बेचारे पर क्या क्या भाई लक्ष्मण जरा उधर तो देखो ये कौन आ रहा है। लक्ष्मण ये तो हनुमान जी मालूम पड़ते हैं। हाँ भैया बोल श्याम रामचंद्र की
सेवा का सत्य को ज्ञान पूरा वाली करते समय दिया तो स्वामी की सीखेगा। जो बड़ी कहानी सीता जी कब तरफ कहाँ तक चलेगा। तेरे बलिहार हूँ इस बाहर के बदले घर कर कुछ वस्तु नहीं आजाद अब वैसे किस तरह वहाँ रहती है कैसे अपनी रक्षा करके अन्याय खोलों का सहती है उनके समझदार वहाँ पहुंचकर माता जी के उनका बिल्कुल देखा नहीं जाता। माता जी को जिस समय मैंने अंगूठी दी उस समय वो बहुत घबराए। जब आपकी चरण भक्ति का विश्वास दिलाया तो उन्हें कुछ राहत था। जब वो आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल उन्हें विश्वास देकर आया यदि कुछ अंतर पड़ा तो समझ लीजिए उस पर उनकी जाने देनी है। रावण जी का हाल जी हाँ, यह भी बताता हूँ। माता जी के दर्शन के पश्चात जब धूप मालूम हुई तो रावण की फुलवारी में पहुंचा। आप तो फल खा रहे थोड़े इससे भी सीना बड़ा छिपा डाले। यहाँ देखकर रावण का छोटा बेटा मर आया। उसकी मौत तो थी जो उसे छीन लाई। आपके तेज प्रताप ने अपना काम तमाम किया फिर मेघनाथ को बचाया। राजा होकर उसने का उपयोग किया। मैं उसमें बचकर रावण दरबार पहुंचा। आप उसने पर रावण को खूब फटकारा। जब रावण ने क्रोध में आया मेरी मुझ में आ गया मुझे कौन करो मेरे को उसकी सारी प्रभु ये आप ही का तेज प्रताप है। अब मेरी प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द लंका को प्रस्थान करें। हम सब लोग आपके साथ मैं दूसरे होने का हो लगा ऐसा है रंग और ढंग तेरा जब तक पृथ्वी और आकाश है मैं गर्म तेरा। अब और विशेष कहे हम क्या तुम अपने प्राण हमारे हो कि भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सीता से बढ़कर प्यारे हो। आज सब तैयारी शुरू कर अली लंका में चढ़ाई करेंगे। जय श्री राम। मेरे वीरों रणवीरों पृथ्वी को लाल करना होगा। न्याय धर्म और इज्जत पर बचना होगा मरना होगा। पति रामचंद्र की इतने दिन व्यतीत हो गए लेकिन हनुमान जी अभी तक लौटते नहीं आए। कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या हो गया। मुझे विश्वास नहीं अवश्य आएंगे लेकिन क्या संजय को कैसे बना अभी तक तो चिंता का ही लेकिन हनुमान जी नहीं लौटते और अधिक मेरे जिंदगी बोले जबकि ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे हनुमान बेचारे पर क्या क्या भाई लक्ष्मण जरा उधर तो देखो ये कौन आ रहा है। लक्ष्मण ये तो हनुमान जी मालूम पड़ते हैं। हाँ भैया रामचंद्र की सेवा का सत्य को ज्ञान पूरा वाली करते समय दिया तो स्वामी की सीखेगा। जो बड़ी कहानी सीता जी कब तरफ कहाँ तक चलेगा। तेरे बलिहार हूँ इस बाहर के बदले घर कर कुछ वस्तु नहीं आजाद अब
वैसे किस तरह वहां रहती है, कैसे अपनी रक्षा करके अन्याय खोलों का सहती है, हमारे उनके समझदार वहां पहुंचकर माता जी के उनका बिल्कुल देखा नहीं जाता। माता जी को जिस समय मैंने अंगूठी दी उस समय वो बहुत घबराए। जब आपकी चरण भक्ति का विश्वास दिलाया तो उन्हें कुछ राहत था। जब वो आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल मैं उन्हें विश्वास देकर आया, यदि कुछ अंतर पड़ा तो समझ लीजिए उस पर उनकी जाने नहीं। और कुछ रावण जी का हालचाल? जी हाँ, यह भी बताता हूँ। माता जी के दर्शन के पश्चात जब धूप मालूम हुई तो रावण की फुलवारी में पहुंचा। आप तो फल खा रहे थोड़े इससे भी जी न मरा तो फाड़ डाले। यहाँ देखकर रावण का छोटा बेटा मारा है, उसकी मौत कर दी जो उसे छीन लाई। आपके तेज प्रताप ने उसका काम तमाम किया, फिर मेघनाथ को बचाया। राजा और उसने कम भाल का उपयोग किया। मैं उसमें बचकर रावण दरबार पहुंचा। आप पूछने पर रावण को खूब फटकारा। जब रावण ने क्रोध में आया मेरी मुझ में आ गया, मुझे कौन प्रभु मेरे को इसकी सारी प्रभु ये आप ही का तेज प्रताप है। अब मेरी प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द लंका को प्रस्थान करें। हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं दूसरे होने का हो सका। ऐसा है रंग और ढंग तेरा, जब तक पृथ्वी और आकाश है मैं करदार पैदल तेरा। अब और विशेष कहे हम क्या, तुम अपने प्राण हमारे हो कि भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सीता से बढ़कर प्यारे हो। आज सब तैयारी शुरू कर, कल लंका में चढ़ाई करेंगे। जय श्री राम। मेरे प्रभु की आज्ञा सुनो भाग्य। मेरा वीरों रणवीरों, पृथ्वी को नाश करना होगा, न्याय धर्म और इज्जत पर बचना होगा, मरना होगा। पति रामचंद्र की संसार में आपका ही देश के साथ खड़ा हुआ है। आपके घर के लड़के दसों गाँव में बज रहे हैं। आपके घर से कांपता है। आप जैसा मेहमान फिर लोक में नहीं, मगर अब मामला मालूम पड़ता है। श्री रामचंद्र का एक दूत जो सारी लंका को जलाकर खड़ा सका, तुम्हें आप राम के प्रताप को जान मत सके। बड़े उसकी बात है। तू क्या ये बच्चों जैसी बातें कर रहा है? आपकी लंका क्या डर गई कि तू डर गया? बन बन भटकने वाले छोकरे, वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? को कहा मैंने बोला समझा, बड़े बड़े योद्धाओं को काटकर मूली की तरफ काट डाला। वहां राम और लक्ष्मण को क्या समझू? शिष्यों में मत कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन लंका के दिन पूरे तो नहीं होते। मेरी राय है कि आप पूरी जानू के लिए हुए तीनों लोगों को केवल शिक्षी निकालते सुनाने वाला करते चेला को छोड़ने का प्रोमोट किया। छोरों से पहुंचा क्या कभी नहीं सकता। बेशक आप बड़े हैं, आप तुम्हारे घर भी तुम है, फिर भी कुछ तो समझकर है कुलचौधरी, है कायरमुक्ति, होकर मेरी बाहों से
नहीं और बोलते चलो डॉक्टर की सच से तू कहाँ तेरा दुश्मनी न जाए। तो होती ही मती मैंने जो पाया अपराध क्षमा करना उसके जो होकर मुझे हो चला उनका बलिहारी हो चुकी फिर मेरे हाल करने से हो चला चलो जाओ मेरी दोस्ती कर तू कभी है लंका से निकाले जाने के बाद भगवान राम से मिलने के लिए राम की ओर सफर हुए इसी घरों में आपको समझता रहा है सारे धर्म का आनंद लीजिए अपना कार्यक्रम है। हमारा अगला कुछ बड़े बाद आपको समझ आ रहा है। ये प्रस्तुत है। इस प्रस्तुत करने से पहले एक बार प्रेम से ये तो प्रभु का नाम है। एक बार प्रेम से एक घर में एक घर में कुछ जनता की खबर है तुमने तो सारी जनता जलाकर ही रख आश्चर्य फिर भी रावण की आंखें नहीं खुली मालूम होता है सीधे विचार से बात नहीं करेगा वह चाहता है कि लाखों की हत्या हो। रावण को खबर दीजिए उनकी पहुंचो बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु लंका से भी भीषण किया है और आपकी दर्शन क्या विलासी है पर तो हनुमान जी से मिले थे मेरे विचार से भाई भीषण जी तो उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ आइए चलिए लगे स्वस्थ तो है घर में सब ठीक कुशलता तो है बताओ मुझे क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। जब से हनुमान जी के दर्शन किए थे तभी से आपके चरणों की धुली माथे से लगाने की इच्छा थी और ये भाई रावण को कंधा से पकड़ा के कर गया मैंने वार्ता खाई लेकिन वह आया ना सका अंत में मुझे लंका से निकलना पड़ा। प्रभु निश्चय कुल में पैदा होकर मैं आज चलन भरमाया हूँ रामचंद्र मेरी बात आओ सब शरण आपके आया हूँ जो निश्चय है सब लड़की है वह मुझे कारों से भी प्यारा है
वही मुझसे मिल सकता है जिसने घमंड को मारा। जी जी, मैं आज मुझे घंटा पर हाथ में आता है आपको देता हूँ। आप क्या सुन लो प्रभु, मैं इसकी लोग तो ना था। आप ऐसा क्यों बनाते हैं? क्या इसमें आज क्यों नहीं आप सर्व शक्तिमान हैं, लंकेश हैं। आप रावण को लेते हुए कृष्ण जी को लंकापति बना रहे हैं, इसमें कैसे? तो क्या हुआ अगर मैं युद्ध में जीता तो विभीषण जी लंका खत्म नहीं, और यदि हार गया तो ऐसा नरेश और जी महाराज फिर स्वर्गाधिकारी बने। रामचंद्र की जय। आप धन्य हैं जिसके ऐसी शांति और कितनों नक्की बना। प्रभु, अब तो आप ये बताइए कि आगे क्या करने का विचार है? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि रावण को अवसूचित करें। इस काम को तो हनुमान जी ही पूरा कर सकते थे, परंतु एक समय फंस जाए और दूसरा जो लटक रहा है, रावण को उन्हें देखते ही झल उठेगा। क्या करूँ, किसे भेजूं? प्रभु आज्ञा दीजिए, आपका यह दास उपस्थित है। ये कौन सी बड़ी बात है? जानते हो कार्य जनार्दन का, तो इससे बढ़कर मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ व्यक्ति है ध्यान नहीं। अच्छा प्रभु, मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। कुछ राजनीति, कुछ ज्ञान की, कुछ बल भी अपना रहता है। ये समय साफ करते हैं। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। वो हमारे की टाइम पर रही है। आने का कारण आज हमें तुमसे एक कार्य करवाना है। आज क्या लंकेश, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य कर सकता हूँ? आज हमें तुम्हारी परीक्षा लेनी है। तुमने आज तक कितनी माया सीखी? लक्ष्मण को मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति मार दी। मृत्यु सैया पर थोड़ा अच्छी से ले रहा है। ये तो बहुत शुभ समाचार महाराज। बहुत अच्छा समाचार है महाराज। आपके शत्रु में, आपके शत्रु में से एक मुझ सुधर ये तो मुझ रहा है। ब्रह्म शक्ति के प्रभाव को नष्ट करने की औषधि बता दी है। अगर सूर्य उदय से पूर्व हनुमान संजीवनी ले आया तो लक्ष्मण बच सकता है। इस देश में अपनी माया का प्रयोग कर हनुमान का रास्ता रोकना होगा, ताकि सूर्य उदय से पूर्व राम किले में संजीवनी लेकर ना पहुंचे। आज देव को अपने जादूगर का और माया का प्रयोग करने का अवसर मिला है। अभी जाता हूँ और आपके शत्रु को हनुमान के मार्ग पर अपना माया भी जाल दिखाता हूँ। सुबह तक मेरी एक विद्या तो सफल रही। मेरी एक विद्या तो सफल हुई। चोला तो आया। हनुमान की अति तीव्र गति से ओम नमो
अरे यार ये बस माला यार केले मेले तो मगा माझा केले नहीं आया शायद मैंने अकेला बोल दिया अकेला बोल दिया। पहले माला पहले माला मंगवाओ महाराज माला माला अरे महाराज चूल्हा मंगवाओ चूल्हा गाड़ी चटाओ गाड़ी चटा महाराज तुम्हें केले नहीं वाले हैं ये काम तो यह स्थान तो बड़ा सुंदर है। रमणी का आश्रम है। अरे यहाँ तो कोई अरे यहाँ तो कोई तपस्वी बैठा है यहाँ तो कोई तपस्वी भी बैठा है। चलो और दर्शन करो चलो थोड़ा दर्शन लाता हूँ। प्रणाम मुनिवर। मुनिवर बड़ी प्यास लगी है। कृपा मुझे जल पिला दीजिए। बस इस कमंडल की कमंडल से आपको प्यास दिलाओ। मुनिवर भला इस कमंडल के डर से मेरा क्या होगा? अब कहते मुझे कोई सरोवर बताइए मुनिवर। सरोवर पीछे सरोवर सरोवर और पानी पीता है और जो क्या मुनिवर ये कोई साधु नहीं है, ये रावण का बेटा हुआ माया में काल नहीं है। तो ये बात है मैं दे दूं अवश्य हो पति रामचंद्र की
अंधेरा कायम रहे। यक्कू देखो कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। वही तो है। चल चलाओ। ये बहुत अच्छी। ऐसी का महाराज बहुत अच्छे। जादूगरों अपना जादू की तरह बिखेरते रहो। शुरू हो जाओ। बच्चा है बस पहुंच चुके ना। बाकी बाकी चिंता करो। मैं इन बलवानों की सूरत और इन बलवानों की सूरत और अधिक देर तक एक साथ मेहनत करके शत्रु क्या पूरी हो जाए। बस छोड़ दे। ठीक करो। देवी को भोग लगाना। बस देवी को भोग लगाना बाकी है। देखो मंत्री, देखो मंत्री, देखो मंत्री, देखो मंत्री, देखो मंत्री, देखो मंत्री, देवी साक्षात देवी साक्षात प्रकट हो गई है और अपने हाथों से भोग लगा रही है। और रामखंड और राम लखन क्या हाल चाल है। मौत को इतने नजदीक देखकर अलेजा नहीं का बेटा तो नहीं कांप रहा। अब तुम्हारा अंतिम समय है। अपने प्रिय जनों को याद कर लो। नहीं तो तुम्हारे हृदय में रह जाएगा कि यही रावण है। रावण ने तुम्हारे को मरते समय को समय नहीं दिया। तो तुम शिक्षा खड़े हो। तुम चुपचाप खड़े हो। अरे तुम क्या खड़े हो। मुस्कुरा रहे हो और तुम क्या मुस्कुरा रहे हो। तुम सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो अभी तक तुम्हारी भाई बरस को अभी तक कोई क्यों नहीं आया। यहाँ एक परिंदा भी क्या कर दिया। यहाँ एक परिंदा एक परिंदा भी नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ो आगे बढ़ो और इन दोनों को सर और इन दोनों के साथ हल्का लग करो। जो महाराज महाराज जय श्री राम।
अरे यदि तू अपना जीवन चाहता है अभी भी समय तो अभी भी समय है। प्रभु के चरणों में गिरो। प्रभु के चरणों में गिरकर उसे क्षमा याचना कर ले। क्षमा याचना वो पंचर क्यों सच्ची हो नगरता से भारत हो हिलारे से सारा कुछ है प्रवक्त है हिलारे से सबका है करो हमारी हाथ है से हम शाम करता है आया पूरी में हारे से तो वही ये अपनी बड़ाई अपने आप करने नहीं आती। जब मेरी गाँव में बंद होता तो चोरों की तरह मेरे प्रभु का हरण कर देना रहता। आपका टीका लगाए फिरता है अपने नाम पर बेहाया बेशरम तू है तेरी जानकर ये जिसके अरे तू जन्म पर पैदा हुआ चोर के घर में क्या कभी साधु भी पैदा हुआ है मेरे है मेरे छोड़ा है नहीं अब काल निकटा पहुंचा है अब तेरी हनुमान निकटा पहुंचा है। जय श्री राम। जय